स्वागत है दोस्तों वर्डपैड डे 2 में। आज हम बात कर रहे हैं होम मेनू के बारे में और स्पेशली फंट और पैराग्राफ वाला सेक्शन आज मैं कवर करने वाला हूं। यानी यहां से लेके ये पूरा का पूरा सेक्शन आज कवर होगा। एक सेंटेंस लिखा मैंने, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये देख लो, इस सेंटेंस को मैंने लिखा है बर्नार्ड एमटी इस वाले फंट में और इसका फंट का जो साइज है 26। इसको मैं सेलेक्ट कर लिया। कैसे सेलेक्ट किया? ये देखो, माउस का पॉइंटर आ गया, माउस का राइट बटन क्लिक करो, ये सेलेक्ट हो गया। इसको मैंने चेंज कर दिया, मैं चेंज कर दिया एरियल में। यहां से आप फंट छोटा या बड़ा कर सकते हो। अभी मैंने इसको 24 में लिया, आप 8 में जा सकते हो, 72 में। यानी बाय डिफॉल्ट 8 से लेके 72 तक यहाँ दिखता है। बट उसके बाद भी अगर आपने 96 इसको करने का तो कर सकते हो, 120 करने का कर सकते हो। अपने हिसाब से आप यहाँ फंट का साइज चूज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी इसको मैंने 15 कर दिया। अगर आपका डेटा सेलेक्ट है, जैसे कि ये मैंने डेटा सेलेक्ट कर दिया, अगर आप इस पे क्लिक करोगे बड़े वाले ए पे, इसका मतलब होता है ग्रो फंट यानी इंक्रीज द फंट साइज। यहाँ से आपका फंट साइज बढ़ता है और यहाँ से आपका फंट साइज छोटा होता है। लेकिन इसके लिए आपका क्या होना चाहिए? अगर आपने सेलेक्ट किया है, जैसे दिल्ली को आपने सेलेक्ट कर लिया, तो देख लो ये बढ़ेगा, इससे करोगे छोटा। अगर आप कर्सर यहाँ क्लिक करके अगर दूसरी लाइन में आ गए, आपने यहाँ क्लिक किया तो ये देख लो बढ़ेगा। और इंटर बटन दबा के आप नीचे चले आए, यहाँ से आपने इसको, तो ये देख लो आपका ये छोटा हो गया। तो ये फंट साइज को बड़ा और छोटा करने के लिए हम यूज करते हैं ये इंक्रीज फंट, और ये आपका हो गया डिक्रीज फंट। बोल्ड का मतलब क्या होता है? गाढ़ा करने के लिए। सेलेक्ट किया, ये देख लो आपने जो डेटा लिखा है वो आपका थोड़ा सा डेटा गाढ़ा हो गया। अभी आई में क्लिक करोगे इटैलिक हो जाएगा, यू में क्लिक करोगे आपका ये डेटा अंडर लाइन हो जाएगा। मान लो मैंने सारे डेटा को सेलेक्ट कर दिया, कहाँ से? सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करो, डिलीट बटन का मैंने यूज किया, पूरा का पूरा मेरा डेटा यहाँ मैंने डिलीट कर दिया। मैं यहाँ लिख दिया DELSI और फिर लिखा DELI। यहाँ देख लो जो आगे का दिल्ली मैंने लिखा है दोस्तों, ये आगे वाला जो दिल्ली है ये गलत है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कैसे? आई के पीछे आप कर्सर को रख दो, माउस का राइट बटन दबाओ और ऐसे इसको ड्रैग करके तान दो, आपका ये दिल्ली सेलेक्ट हो गया। यहाँ देख लो, अगर ये स्ट्राइक थ्रू में मैं क्लिक करता हूँ तो ये दिल्ली बीच में से एक लाइन आ जाएगा। इसका मतलब मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये दिल्ली का जो स्पेलिंग है वो गलत है, बट इस वाले दिल्ली का स्पेलिंग सही है। तो स्ट्राइक थ्रू का यूज आप ऐसे कर सकते हो। ये जो बाकी दो ऑप्शंस है, इसका मतलब होता है सब स्क्रिप्ट और इसका मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सब स्क्रिप्ट का मतलब, अगर आपने लिख दिया C6H12, कैपिटल में लिखें, कैपिटल में C6H12 और O6, C6H12 ये होता है एक फार्मूला, ग्लूकोज बनाने का जो फार्मूला केमिस्ट्री में वो यही होता है C6H12O6। लेकिन अभी ये सही नहीं है। ये 6 को आपको सेलेक्ट करना है। कैसे? यहाँ कर्सर को रखो, माउस का राइट बटन दबाओ और ये ऐसे तान दो, इसमें क्लिक करो, अभी जाके ये आपका सही है। अब ये 12 को भी ऐसे करना है, 6 को भी आपको ऐसे करना है। इसका शॉर्टकट की है, कंट्रोल दबा के प्लस दबाओगे। देखो मैंने अंडू कमांड का यूज कर लिया, कंट्रोल दबा के प्लस दबाया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल दबा के प्लस, कंट्रोल दबा के प्लस, तो ये आपका क्या हो गया? सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। मैंने लिख दिया A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। अब ये जो 2 है, इस वाले 2 को इस वाले 1 2 3 यानी 3 जो हमारे पास 2 है, इन सारे 3 2 को हमें क्या करना है? सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना, चेंज करना। ऐसे सेलेक्ट कर लो, इसको सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करोगे। इसका शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? ऐसे दो को दबा लो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाओ, आपका ये सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, ये चीज क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है फंट कलर। अभी इसको मैंने पूरे डेटा को सेलेक्ट किया, इस लाइन वाले पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने इस कलर में रख दिया। ये देख लो, इसको मैंने पूरा सेलेक्ट किया, इसको मैंने इस कलर में रख दिया, इतने को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने रख दिया इस वाले कलर में, और इसको मैंने रख दिया इस वाले कलर में। तो ये होता है फंट कलर, यानी जो हमने डेटा लिखा उसको अलग अलग कलर में लिखने के लिए।
अच्छा, ये चीज क्या होता है? हाइलाइटर होता है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर। अगर मान लो ये दिल्ली वाले सेंटेंस को, लाइन को मुझे इस से क्या करना है? हाईलाइट करना है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ मैंने ये दूसरा हाइलाइटर यूज कर लिया, यहाँ देख लो ये मैंने तीसरा हाइलाइटर यूज कर लिया। तो अपने डेटा में जितने भी हमारे अलग अलग लाइन से वर्ड्स है, अपने आवश्यकता अनुसार उसको हम अलग अलग टेक्स्ट हाइलाइटर के थ्रू हाईलाइट कर सकते हैं। कंट्रोल ए से मैंने सबको सेलेक्ट किया, डिलीट बटन का यूज किया, सब आपका यहाँ क्या हो गया? डिलीट हो गया। जानते हैं पैराग्राफ वाले सेक्शन के बारे में। अभी देख लो हमारा जो कर्सर बाय डिफॉल्ट ब्लिंक करता है, ये करता है लेफ्ट साइड से, यानी पैराग्राफ के लेफ्ट साइड से। ये देख लो पैराग्राफ सेक्शन में ये क्या चीज है? ये बता रहा अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल दबा के एल, ये होता है सेंट्रल कंट्रोल दबा के ई, ये होता है राइट कंट्रोल आर, ये होता है आपका जस्टिफाई कंट्रोल दबा के जे। तो इनका अपना अलग अलग काम है। अगर आपको लेफ्ट साइड से लिखना है तो आप ये लेफ्ट से आप लिखोगे, आप चाहते हो राइट साइड से लिखने के लिए तो कर्सर को ऐसे राइट पे क्लिक करो, तो आपका ये जैसे उर्दू और अरबी वगैरह आपका राइट साइड से लिखता है। आप चाहते हो लेफ्ट से लिखने के लिए तो आप कर्सर का जो पोजीशन है यानी अलाइनमेंट वो आप यहाँ राइट में रख सकते हो। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? जस्टिफाई का मतलब होता है, मान लो आपने कुछ लिखा, ये देख लो आप ऐसे एक आप लिखते जा रहे हो, ये देख लो मैंने इसी को कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और ये पेस्ट कर दिया। इधर जो लाइन स्पेस है इसको मैंने डिलीट कर दिया, इधर कर्सर लिया, डिलीट बटन का प्रेस किया। यहाँ देख लो ये जो चीज़ें हमने लिखा है, लेफ्ट साइड में आपका पूरा ये इंडेंसेशन बराबर दिख रहा है, बट ये राइट साइड में आपका जो इंडेंसेशन है ये बराबर नहीं दिख रहा है। रीज़न इसका ये है कि ये आपका लेफ्ट इंडेंट में है, यानी इसका जो अलाइनमेंट है इस पूरे का, ये अलाइनमेंट है आपका लेफ्ट। तो आप पूरे को आप सेलेक्ट कर सकते हो और ये राइट जस्टिफाई मोड में इसको आप लेकर जा सकते हो, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल दबा के जे। यानी अगर आप कंट्रोल दबा के जे दबाओगे तो ये आपका पूरे पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट होगा वो जस्टिफाई वाला अलाइनमेंट होगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपका अच्छा दिखेगा। और नॉर्मली जब भी हम कुछ टाइपिंग वगैरह करते हैं तो हम हमेशा जस्टिफाई मोड में ही टाइपिंग करते हैं। तो ये पैराग्राफ का 4 अलग अलग ऑप्शंस थे। अब हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का मतलब क्या है, ये देख लो। अभी आपका जो ये इंडेंट यानी लेफ्ट इंडेंट और ये है आपका राइट इंडेंट। आपने क्या किया, ये देख लो इंक्रीज इंडेंट, आपने इस पर क्लिक किया तो आपका जो कर्सर का पोजीशन है ये इधर आ गया, यानी यहाँ से ये लिखना शुरू करेगा। ये देख लो आपने इसको क्या कर दिया और फिर बढ़ा दिया तो यहाँ से ये लिखना शुरू करेगा, यानी ये टैब की तरह काम करता है। और ये देख लो ये आपका डिक्रीज होता है, यहाँ से करेगा, फिर एक डिक्रीज पे क्लिक करो तो पहले वाले पुराने वाले पोजीशन पे ये चीज़ आपका चला गया। और ये चीज़ क्या होता है, बुलेट नंबर्स। मान लो मुझे लिखना है कि देयर आर 50 मेंबर्स इन माय टीम, उनका नाम क्या है, सबका बुलेट पॉइंट में लिखना है। तो यहाँ चले जाओ, ये देख लो मैंने बुलेट्स ले लिया, एक बंदे का नाम, दूसरे बंदे का, तीसरे। आप चाहते हो कि अगर यहाँ 50 कंप्लीट हो गया उसके बाद भी आपका बुलेट आ रहा है, एक बार फिर से इंटर मारो वो हट जाएगा। या आपने इसको सेलेक्ट किया, ये आपका जो फॉर्मेट है बुलेट का चेंज करके आपको रोमन में रखना है या 1 2 3 में, तो यहाँ से आप चेंज करके उसको रख सकते हो। ये चीज़ क्या होता है दोस्तों, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी क्या है। अभी देख लो टिक किस पे 1.15, आपने 1.0 कर दिया तो यहाँ क्या हो गया आपका, ये जो 4 अलग अलग लाइन है पूरे लाइन को ऐसे सेलेक्ट कर लो, इसके बीच का दूरी 1.0 कर दो। लेकिन यहाँ आपका 5 पैराग्राफ बना हुआ, एक पैराग्राफ 2 3 4 5, पूरे पैराग्राफ के बीच का जो दूरी है वो कितना है 10 pt का। अगर ये पैराग्राफ की दूरी को आपको हटाने का है तो इस पे क्लिक करोगे तो ये पैराग्राफ का आपका जो डिस्टेंस है वो आपका हट जाएगा। यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ ये देख लो, ये भी वही सेम चीज़ है, पैराग्राफ इंडेंसेशंस वगैरह के बारे में है जो मैंने आपको यहाँ से बताया। यहाँ से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लो। यहाँ चलते हैं, ये कह रहा है कि लेफ्ट राइट और फर्स्ट लाइन। मैंने बोला कि मेरा जो इंडेंसेशन है वो आपका लेफ्ट
0.5 छोड़ के, और फर्स्ट लाइन जो छोड़ कर है ये 1 इंच छोड़ के रहा है, और लाइन के बीच की जो स्पेसिंग हो 1.5 हो, और ऐड 10 PT का हो, यानी जो पैराग्राफ के बीच की दूरी हो वो 10 पॉइंट्स का हो। अलाइनमेंट मेरा लेफ्ट हो, मैंने ओके बटन पे क्लिक कर दिया। यहाँ देख लो जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, अब देख लो आपको अंतर समझ में आएगा, आपको अंतर समझ में आएगा। ये देखो फिर से यहाँ चलते हैं, मैंने क्या इसमें सेट किया, मैंने सेट किया है कि लेफ्ट कितना छोड़े 0.5, जो ये 0.5 छोड़ा। उसके बाद फिर मैंने बोला कि जो फर्स्ट लाइन होगा वो 1 इंच छोड़ेगा, यानी 0.5 प्लस 1 इंच, ये टोटल कितना हो गया 1.5 इंच छोड़ के ये अपना लिखना शुरू करेगा। इसमें एक चीज और है, ये है ऐड 10 PT स्पेस आफ्टर पैराग्राफ्स। इसको अभी हमने क्या किया है, इसको हमने डिसेबल करके रखा है। अब अगर मान लो हमने इसको एक्टिव कर दिया, ओके बटन पे क्लिक किया, तो जैसे ही हम इंटर बटन का प्रेस करेंगे, तो इंटर बटन का प्रेस करने का मतलब होता है दूसरे पैराग्राफ में जाना। अभी मैंने इंटर बटन का प्रेस किया, ये देख लो मैं लिख रहा हूं कुछ, फिर मैंने इंटर बटन का प्रेस किया, ये देख लो फिर मैंने इंटर बटन का प्रेस किया, तो अभी हमारा क्या हो गया, ये हो गया एक पैराग्राफ, ये हो गया दूसरा पैराग्राफ, ये हो गया तीसरा पैराग्राफ, और ये हो गया हमारा चौथा पैराग्राफ। तो एक से दूसरे पैराग्राफ के जो बीच की दूरी है वो है 10 PT। कंट्रोल A से मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ गए, इस चीज को मैंने हटा दिया, डिसेबल कर दिया, ओके किया, तो अभी देख लो एक से दूसरे पैराग्राफ का जो दूरी है वो ऑटोमेटिक यहाँ 10 PT से कम हो गया है। तो दोस्तों होम मेनू आज हमारा लगभग यहाँ मैं खत्म कर दिया, फंट और पैराग्राफ। बाकी जो ऑप्शंस हैं हमारे क्लिपबोर्ड, इंसर्ट और एडिटिंग, ये पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को हैव अ नाइस डे।